सो हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही आपका इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फॉरेन एक्सचेंज का। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है जो XYZ लिमिटेड है वो इंपोर्ट करता है गुड बाहर से। उसने गुड इंपोर्ट की होगी तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा $US में 8 मिलियन का। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो आपका इम्पोर्टर है वो कैसे कैसे पेमेंट कर सकता है। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बताना है। 3 सिनेरियो दिया है इस क्वेश्चन में, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से सिनेरियो में इम्पोर्टर जो है वो अगर पेमेंट करता है तो उसको फ़ायदा होगा। मतलब आपको 3 सिनेरियो दिया गया है, आपको टोटल पेमेंट कैलकुलेट करना है और टोटल जिस भी केस में टोटल पेमेंट कम होगा आपको वो सजेस्ट करना है इम्पोर्टर को। तो पहले बच्चों यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है 1% डिस्काउंट इफ़ अ फुल अमाउंट इज़ पेड इमीडिएटली। ये कह रहा है कि जो इम्पोर्टर है वो अगर पेमेंट जो है वो इमीडिएटली कर देता है, मतलब 0 डेज़ में कर देता है, तो इस केस में 1% डिस्काउंट मिलेगा इम्पोर्टर को। 1% डिस्काउंट कौन देगा? उसका सप्लायर देगा, राइट। अब सेकंड ये कह रहा है, सेकंड केस क्या है? ये कह रहा है कि 60 डेज़ इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट। मतलब इस केस में क्या करें, अगर जो इम्पोर्टर है वो 60 डेज़ बाद सप्लायर को पेमेंट करेगा तो उस केस में उसको कुछ भी इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जो आपका इम्पोर्टर है, मतलब जो कस्टमर है, वो और भी 30 दिन जो है वो लेट करता है तो उस केस में उसको इंटरेस्ट लगेगा 8% विल बी चार्ज फॉर द एडिशनल डे आफ्टर 60 डेज़। मतलब जो आपका सप्लायर है वो 30 डेज़ बाद अगर कस्टमर पेमेंट करता है, डिले पेमेंट करता है, तो सप्लायर जो है वो 8% से क्या करेगा, चार्ज करेगा इंटरेस्ट। अब ये कह रहा है जो मिस्टर XYZ लिमिटेड है, मतलब जो आपका कस्टमर है उसके पास ऑलरेडी 25 लाख रुपीज़ ऑलरेडी उसके पास है। ठीक है, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो बैंक से लोन ले सकता है 90 डेज़ के लिए, उस पर लगेगा 9% इंटरेस्ट। ये बच्चों कैलकुलेट होगा आपके इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपका यूज़ होगा। यहाँ पे स्पॉट रेट गिवन है, पहले दिन का रेट गिवन है, उसके बाद 60 डेज़ का फॉरवर्ड रेट गिवन है, 90 डेज़ का फॉरवर्ड रेट गिवन है, और आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। 3 सिनेरियो गिवन है वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और गिवन है, ये कह रहे हैं कि फर्दर presume that the cash available with XYZ Limited will fetch a return of a 4% per annum in India till it is utilized। इसका मतलब क्या है? ये कहना चाहता है कि कस्टमर के पास जो ये 25 लाख रुपीज़ अवेलेबल है वो कस्टमर जो है वो कहीं और इन्वेस्ट करेगा तो उसको 4% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब बच्चों ठीक है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ओके बच्चों, देखते हैं। ये कह रहे हैं कि पे इमीडिएटली। अगर इमीडिएटली पे करेंगे तो क्या होगा, क्या टोटल पेमेंट कैसे निकलेगा? इनवॉइस अमाउंट ले लेंगे जो कि हमने क्वेश्चन में देखा था 8 मिलियन है $। ठीक है, इनवॉइस अमाउंट हमने ले लिया $8 मिलियन। 1% का डिस्काउंट मिलेगा कस्टमर को, तो वो हमने माइनस कर दिया, तो इतना अमाउंट आ गया $7.92 मिलियन आपका आ गया। ठीक है, अब ये डॉलर में है, हमको रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो उस दिन का हम स्पॉट रेट ले लेंगे। स्पॉट रेट जो कि है आपका 66.98। तो हमने क्या किया, 7.92 मिलियन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे उस दिन के स्पॉट रेट से तो वो रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 530.4816 मिलियन रुपीज़। लेकिन बच्चों ये मिलियंस में है, मेरे को करोड़ में चाहिए। करोड़ में चाहिए तो हम क्या करेंगे, मैं आपको सबसे इजी ट्रिक बता रही हूँ। अगर मिलियन को आपको करोड़ में कन्वर्ट करना है तो ये जो डेसिमल है ना वो आप ये जो डेसिमल लिख रहा है एक डिजिट आगे लगा दीजिए तो वो आपका करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। 53.0482 करोड़। ठीक है बच्चों। अब क्या हो गया, ये हमारा रुपीस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका रुपीस में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे कि क्वेश्चन में हमने देखा था कि सप्लायर नहीं, जो आपका कस्टमर है उसके पास 25 रुपीज़ जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो वो जो है कस्टमर के पास होगा तो वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वही तो हम बैंक से बोरो करेंगे ना। तो हमने क्या किया, 25 लाख रुपीज़ है, हमें जो है वो आंसर करोड़ में निकालना है, तो हमने क्या किया, 25 लाख को करोड़ में कन्वर्ट किया। 1 करोड़ से डिवाइड करने के बाद माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा लोन का अमाउंट। ठीक है, अब ये देखिए,
लोन का अमाउंट बोल दीजिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इतना हमारा अमाउंट देना है, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है वो हम ऐड क्यों कर रहे हैं, अब ये समझें। ये जो अमाउंट है ना आपका, ये आपका 0 डेज़ के लिए है। किसके लिए है? 0 डेज़ के लिए। लेकिन हम जो कंपैरिजन करेंगे वो 90 डेज़ बाद का करेंगे ना, तो इस अमाउंट को हमें 90 डेज़ बाद तक का लेके जाना पड़ेगा। तो हम कैसे लेके जाएंगे? हम 90 डेज़ का क्या लगा देंगे? इंटरेस्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इंटरेस्ट लगा देंगे, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट को। तो ये जो अमाउंट है इस पर हमने 9% का इंटरेस्ट लगा के 90 डेज़ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके ऐड कर दिया। तो ये जो हमारा पेमेंट का अमाउंट आ गया वो 90 डेज़ बाद का आ गया, मतलब 90 डेज़ तक पहुंच गया, जिससे हम कंपैरिजन करेंगे। तो फर्स्ट केस में हमारा पेमेंट जो है वो इतना निकल गया, 53.9862 करोड़। अब दूसरा केस क्या बोल रहा है बच्चों? दूसरे केस में आपको पे द सप्लायर ऑन ए 60 डेज़, मतलब अगर कस्टमर ने सप्लायर को 60 डेज़ में पे किया तो उस केस में क्या होगा? अब देखिए, पे ऑन ए 60 डेज़, इनवॉइस अमाउंट जैसा हमने ऊपर लिया था सेम लेंगे। अब देखिए, अगर कस्टमर जो है वो सप्लायर को 60 डेज़ में पे करेगा तो उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, राइट। उसको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो हम डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करेंगे रुपीस में। रुपीस में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे को मिलियंस में नहीं चाहिए, बट ये जो है वो मिलियंस में है, तो हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। और सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या है? ये जो डेसिमल है उसको एक नंबर आगे लेके जाइए, तो ये हमारे करोड़ में कन्वर्ट हो गया। कैश हमारे पास अवेलेबल था 25 लाख को मैंने करोड़ में कन्वर्ट करवाया, तो 0.25 करोड़ हो गया। अब देखिए बच्चों, 25 लाख जो कस्टमर के पास है वो ऐसा तो नहीं है कि वो अपने पास रख देगा, वो कहीं पे इन्वेस्ट करेगा 60 डेज़ तक ना। क्योंकि देखो, कस्टमर कब पेमेंट कर रहा है? 60 डेज़ में पे कर रहा है। अब वो जो 25 लाख रुपीज़ उसके पास ऑलरेडी है, तो वो उसने 60 डेज़ के लिए वो कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा। इन्वेस्ट किया हो तो होगा तो उसको क्या मिला होगा? इंटरेस्ट मिला होगा, राइट। तो इंटरेस्ट अर्न किया होगा कस्टमर ने। तो हमने क्या करना है, 0.25 करोड़ जो कि 25 लाख है, उस पर 4% इंटरेस्ट लगा के 60 डेज़ के लिए हमने उसका इंटरेस्ट उसको मिला होगा कस्टमर को, वो ऐड कर देंगे। ये जो हमारा टोटल कैश का पेमेंट हो गया, मतलब अवेलेबल कस्टमर के पास है, अब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ गया अमाउंट, अब 53.4763 करोड़, ठीक है। ये जो लोन का अमाउंट आ गया। अब सेम हम क्या करेंगे, ये जो हम अमाउंट हमने पहले निकाला था वो कितने दिन के लिए है? वो भले ही 60 डेज़ के लिए है, लेकिन हम जो कंपैरिजन करेंगे, हमने क्या बोला, कंपैरिजन हम 90 लास्ट दिन में कंपैरिजन करते हैं ना, तो उस अमाउंट को हम 90 डेट तक लेके जाएंगे। तो हम इसमें कितने दिन का इंटरेस्ट ऐड करेंगे? इस केस में हम 30 डेज़ का इंटरेस्ट हम ऐड करेंगे, तो टोटल पेमेंट आ गया, ठीक है बच्चों। अब लास्ट केस क्या है? जो पेमेंट है वो कस्टमर सप्लायर को 90 डेज़ में कर रहा है। वो क्या कर रहा है? सप्लायर को 90 डेज़ में कर रहा है, तो इनवॉइस अमाउंट आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि अगर जो कस्टमर है वो 90 डेज़ में सप्लायर को पेमेंट करवाता है, तो सप्लायर जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा 30 डेज़ के लिए 8% के हिसाब से, तो प्लस इंटरेस्ट कर देंगे जो कि सप्लायर ने चार्ज किया है। तो इतना अमाउंट जो है वो पे करना है, $8.0533 मिलियन। ये डॉलर है, मेरे को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो मैंने रुपीस में कन्वर्ट कर लिया। मिलियंस में है तो फिर मैंने मिलियंस को करोड़ में कन्वर्ट कर लिया। और सेम डेज जैसे कैश अवेलेबल है, इस कैश अवेलेबल से माइनस करेंगे इंटरेस्ट अर्न फॉर द 90 डेज़। इंटरेस्ट अर्न फॉर द 90 डेज़। 90 डेज़ क्यों समझ में आ गया? क्योंकि 90 डेज़ के लिए कस्टमर ने इंटरेस्ट कमाया होगा, तो इसलिए हमने ऐड कर दिया कैश अवेलेबल में इंटरेस्ट अमाउंट निकाल के, जो कि इंटरेस्ट कमाया है कस्टमर ने। फिर ये जो टोटल अमाउंट है इसको माइनस करेंगे, इससे तो हमारा टोटल पेमेंट आ गया। अब तीनों केस में जिस भी केस में जो पेमेंट है वो सबसे ज़्यादा कम होगा, तो वो इम्पोर्टर के लिए फ़ायदेमंद होगा। कम क्यों? भाई इम्पोर्टर को पे करना है, इम्पोर्टर को जो कस्टमर है उसको पे करना है, तो जितना कम पे करेगा उसके लिए वही फ़ायदेमंद है ना। तो हम वो वाला केस जो है वो सेलेक्ट करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।